We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भगवान श्री कृष्ण की धरती वृंदावन पूरी दुनिया के सनातनियों के आस्था का केंद्र है और यूं कहें कि धाम है। और सबकी इच्छा होती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार वृंदावन का दर्शन हो जाए और उसमें भी बाके बिहारी जी का दर्शन हो जाए। अब बाके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है, जिसको लेकर समर्थन और विरोध की राजनीति यहाँ शुरू है। लोगों की राय बटी हुई है और ये वृंदावन का कहें तो एक मुख्य चौराहा है एक तरीके से, और कई सारे लोग हैं और लोगों की राय जानते हैं कि जो कॉरिडोर बनने वाला है उस पर लोग क्या राय रखते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सालों भर यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, हजारों की भीड़ होती है और कई बार अव्यवस्था पैदा होती है और लोगों की जान तक चली गई है। हालांकि वृंदावन गलियों का वन है, अब तो वन कहीं दिखता नहीं, चारों तरफ कंक्रीट के ही जंगल हैं, लेकिन फिर भी आस्था का केंद्र है और यहाँ कई सारे लोग हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम? आप यहीं के रहने वाले? हाँ, पीतम्बर सिंह नाम है, यहीं के। अच्छा, ये जो कॉरिडोर बनने वाला है जिसका विरोध हो रहा है, जो गोसाई लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आपकी राय में क्या होना चाहिए? अरे महाराज, चंद लोग हैं जो विरोध करने वाले। यहाँ पूरे क्षेत्र की मांग है, बहुत जरूरी है, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, अब तो बहुत ही जरूरी है एकदम। किस वजह से आप कह रहे हैं बहुत जरूरी? अरे कितनी पब्लिक का यहाँ कितना क्या हो रहा है, आप यहाँ रह के देख लो, आप कुछ दिन यहाँ रह के देख लो, 2 दिन, आप तो आपको अपना मालूम पड़ जाएगा। आपका अपने मन से कहने लग जाओगे कि जरूरी है। कितनी बुरी हालत हो रही है यहाँ, आपको पता है, और सबकी मांग है, कुछ चंद लोगों की तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग दब जाते हैं। से ज्यादा, और दब के मर गए कितने आदमी वहाँ पे मालूम है, और जगह थोड़ी है वहाँ पे। लेकिन जो गोसाई लोग कह रहे हैं कि गलियां टूट जाएंगी, जो पुरानी पवित्र गलियां हैं, लोगों के घर गिर जाएंगे। लो, वही तो हो रहा है। गली छोटी सी है और 1 लाख आदमी उसमें घुस जाएंगे, क्या होगा फिर उसका क्या होगा फिर आप बताओ भाई। चौड़ी हो जाएंगी तो सुविधा मिलेगी, आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी, पब्लिक को आनंद मिलेगा। कितने दर्शनार्थी आते हैं, सब कितने दुखी होते हैं वहाँ पे आके। कुछ भी नहीं है माँ, बस मत के बाओ। एक और बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं। आपका क्या शुभ नाम? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, महेश चंद शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, आप तो यहीं जन्म लिए, इसका अपना महत्व अलग है वृंदावन का, उसमें भी बाके बिहारी जी का। अब कॉरिडोर बनाने की बात है, ट्रस्ट बना दिया गया जिसका बहुत विरोध कर रहे हैं मंदिर में सेवा करने वाले लोग। आपकी राय में क्या होना चाहिए? मेरा यहाँ 7वां पीढ़ी चल रहा है। अच्छा। और ये कॉरिडोर की जो मना कर रहे हैं वो केवल गोसाई लोग कर रहे हैं, और कोई तो ना कर रहा हो। जो वहाँ पे अंदर में जिनका जो 5 करोड़ आया, 4 करोड़ खा लिया, 1 करोड़ मंदिर में दिखाई दिया, वो भी कहीं जनेत में नहीं लगेगा। लेकिन किसी आम पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी आप इस पक्ष में हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन आम पब्लिक का, दुकान का, इसका नहीं। पहले 1 साल कॉरिडोर उसको बना करके, बाजार और ये नहीं तोड़ के, उसको बना करके 1 साल देखो, फिर भी व्यवस्था नहीं हो, फिर मकान दुकान तोड़ो। नाम आपका? पवन कुमार अग्रवाल। पवन कुमार जी, कॉरिडोर बनाने का विरोध हो रहा है, ट्रस्ट बनाने का विरोध हो रहा है, आप यहाँ के व्यवसायी हैं, आपके हिसाब से क्या उचित है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, कॉरिडोर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी व्यापारी का, किसी मकान का, किसी भी दुकान का, किसी फड़ी वाले का, किसी व्यापारी का अनित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनेगा तो उसका चौड़ीकरण होगा, गलियां टूटेंगी ही, कुछ मकान उसमें आएंगे ही, तो रोजगार किसी का जाएगा तो नुकसान तो होगा। जिसका रोजगार जाता है, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो या कोई भी अधिकारी हो, किसी की नौकरी जाए तो उसको कितना बड़ा दुख होता है, ये वो ही जानता है। और व्यापारी की अगर दुकान चली जाए तो व्यापारी ही जानता है कि उसकी दुकान चलेगी तो उसको कितना बड़ा दुख है। अच्छा, अभी जो एकदम विरोध कर रहे हैं जो गोसाई लोग हैं, जो सेवादार लोग हैं कि कॉरिडोर बनना ही नहीं चाहिए, इस पर क्या आपकी राय है? मेरी राय तो यह है कि वो कह जो रहे हैं वो सही भी कह रहे हैं और गलत भी कह रहे हैं। सही इसलिए कह रहे हैं कि प्राइवेट संपत्ति पे कोई किसी का अधिकार नहीं है। अब वो प्राइवेट कहाँ, 500 साल से करोड़ों लोग आज तक आए होंगे, दुनिया भर के लोग आते हैं। देखो, काफ़ी साल से बिहारी जी मंदिर में ये सब जो है हरिदास जी के वंशज हैं, और उनका जो वहाँ चढ़ावा जो भी आता है वो उन्हीं के हित का है। तो ये प्राइवेट संपत्ति हो गई। एक तो गवर्नमेंट उनकी प्राइवेट संपत्ति को कब्जा करना चाहती है। अगर प्राइवेट संपत्ति पे कब्जा करे तो सबकी पे करे ना।
अधिकारियों की पे, मंत्रियों की पे, सबकी पे करना चाहिए ना। प्राइवेट संपत्ति पे कब्जा किसी पे नहीं करना चाहिए। कॉरिडोर और ये वृंदावन की कुंज गलियां, वृंदावन को किस नाम से जाना जाता है? सिर्फ कुंज गलियों के ही नाम से तो जाना जाता है। और है क्या वृंदावन में? वृंदावन में वन अब बचा कहाँ? तो सब ये सब कंक्रीट के ही वन है। नहीं, वो तो वन भी है, ऐसी बात नहीं है। वृंदावन कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यापारी का, किसी भी फड़ी वाले का, किसी भी मकान वाले का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, एक और नौजवान करें, इनसे आपके पास भी आते हैं। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्योंकि विरोध हो रहा है कॉरिडोर का, ट्रस्ट का भी विरोध हो रहा है। सर कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि एक तो पहले तो कॉरिडोर बनेगा तो 3 साल के लिए बांकी बिहारी मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। पूरे पब्लिक का नुकसान है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। कॉरिडोर का मतलब है जितना भी पैसा आएगा, पैसा मुश्किल से 15% 20% पैसा नहीं लगेगा, सारा अधिकारियों की जेब में जाएगा। ये आप पहले ही कैसे कह सकते हैं कि अधिकारियों की जेब में? आप देखे महाकाल लोक बना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, तो कहाँ मंदिर बंद हो गया? वहाँ तो दर्शन चल ही रहा। बिल्कुल नहीं, दर्शन पहले भी चल रहा था क्योंकि प्रशासन का क्या है, प्रशासन का केवल लूट का वो है। आप देखते हो कि अभी देखो पार्किंग कहाँ लगा रखी है, पागलवा पे पार्किंग लगा रखी है, वहाँ केवल पुलिस प्रशासन बैठा रहता है। वहाँ केवल पैसे की लूट है, केवल वहाँ से 100-100 200 रुपये गाड़ी पैसे दो और वहाँ से गाड़ियाँ निकाल के लेके जाएगी। कॉरिडोर की करते हैं कि की भी है तो प्रशासन ने केवल हुआ बना रखा है उसको कि भीड़ इतनी है, क्योंकि जगह जगह भीड़ के ही तो नाटक है। तो होती है, वहाँ दबके लोग मरे भी हैं। कोई नहीं मरा सर, गली जगह छोटी है और भीड़ भी केवल छोटी जगह के हिसाब से चलती है। आप ये यहाँ देखिए, यहाँ कोई भीड़, यहाँ इतनी बांकी बिहारी से ज़्यादा भीड़ आती है लेकिन बिल्कुल महसूस नहीं होती इस जगह पे जहाँ हम लोग खड़े। तो काफ़ी चौड़ाई है, सड़कें बहुत चौड़ी हैं, यहाँ तो जगह काफ़ी है लेकिन वहाँ बहुत कम जगह है। जगह कम है लेकिन पब्लिक उतनी नहीं आती है। पब्लिक के हिसाब से यहाँ पर जो पब्लिक आती है उससे 25% पब्लिक भी नहीं जाती है वहाँ पर। लोगों की भी राय जानेंगे। आप लोग बाहर से आए हैं? अच्छा, बाबा ही बताएंगे। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ के। शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार गोस्वामी। अच्छा गोस्वामी जी, आप मिले? पंडा जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। आप तीर्थ पुरोहित हैं, तो ये पंडा जी हैं यहाँ के और तीर्थ पुरोहित भी हैं। ये बताइए, जो ट्रस्ट बनाने का भी विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, कॉरिडोर का भी विरोध हो रहा है, इतने लोग आते हैं वहाँ, दर्शन करना मुश्किल होता है, लोग दब जाते हैं, बाहर से ही लोग वापस आते हैं, तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए। कॉरिडोर तो बनना चाहिए क्योंकि वृंदावन में आज आदमी पैदल नहीं चल सकता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, बड़ा बूढ़ा आदमी सड़क पर चल नहीं सकता है। इतनी भीड़ होती है कि आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कॉरिडोर उस हिसाब से बनना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, हित में होना चाहिए कोई भी काम। सरकार प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन जब कॉरिडोर बनेगा, गलियां चौड़ी होंगी तो उसमें मकान भी टूटेंगे, गलियां भी टूटेंगी, ये तो टूटेगा। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर की बात है ना कि किसका क्या मकान जाएगा, क्या क्या होगा, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मुआवजा भी मिलता है? तो मुआवजा मिलेगा, वो गवर्नमेंट देगी उसको मुआवजा। गवर्नमेंट कह रही है कॉरिडोर बनना चाहिए मगर पब्लिक के लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। पब्लिक नहीं मरना चाहिए। जैसे पब्लिक मर जाती है, भीड़ में दब जाती है, जगह जगह गलियां भीड़ है। अब चलते हैं बांके बिहारी जी मंदिर की तरफ और वहाँ लोगों से बात करते हैं। गोस्वामी लोगों से भी बात करेंगे, वहाँ के आसपास के लोगों से, जिनके घर हैं, जो लोग वहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। क्योंकि कॉरिडोर का विरोध ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गोस्वामी समाज के लोग ही नहीं कर रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं और इसमें ट्रस्ट का विरोध भी जुड़ गया है। तो क्या कुछ हकीकत है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं बांके बिहारी जी मंदिर के पास। बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कई गलियां हैं और पतली पतली गलियां हैं, उसमें से एक ये गली है। हालांकि ये चौड़ी गली मानी जाती है और इसमें आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो, इस तरीके को ध्यान में रखते हुए इसमें बीच में एक बैरियर लगा दिया गया है। लेकिन ये गली भी बहुत चौड़ी नहीं है और आप देखें कि लोगों का हुजूम पीछे दिखाई देगा और सालों भर लोग आते हैं और इसी तरीके से दर्शन करके निकलते हैं और हर गली से लोग इसी तरीके से निकलते हैं और आते जाते रहते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ सालों भर रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास अवसर पर वृंदावन में भीड़ हो और बांके बिहारी जी के मंदिर पर भीड़ हो, हमेशा रहता है। और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि यहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया। अब ट्रस्ट और कॉरिडोर दोनों का विरोध गोस्वामी समाज के लोग भी कर रहे हैं और कॉरिडोर का विरोध कुछ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं और ये सीधे ये गली बांके बिहारी जी के मंदिर तक जाती है। आप देखें लोगों की भीड़
आपको दर्शन हुआ? नहीं हुआ, बहुत भीड़ की मारे। वहाँ माला फूल प्रसाद देते हैं, चढ़ाने ही नहीं देते। वहाँ से यहाँ से कहते हैं माला ले जाओ प्रसाद, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, दूर पहुंच पाए। मैं बगद फंस गई मैं तो उसमें भीड़ में। हाँ, नहीं पहुँच गए। अच्छा, आपका दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन। अच्छा, आप दर्शन कर पाए? दर्शन हो गया, दूर से ही किया कि नजदीक पहुंच नजदीक से पहुंच गए। मैं नहीं कर पाया सर, मेरी चोट लगी हुई थी और इतनी भीड़ अंदर ही नहीं जा पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि कॉरिडोर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सवाल था कि कॉरिडोर की बात है, तो आप लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बने ताकि जगह बड़ा हो जाए? जल्द से जल्द बन जाए। हम इस आसानी हो जाएगी, दर्शन के लिए आसानी हो जाएगी। दर्शन के लिए आसानी हो जाए। आप दर्शन कर लीजिए जनाब। दिल्ली से। दिल्ली से आए, अच्छे से दर्शन हुआ? धक्का मुक्की बहुत है सर, यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की है। नौ अच्छे दर्शन होते हैं, धक्का मुक्की दर्शन? इतने धक्का मुक्की कहीं भी नहीं होती। सबसे बुरा हाल यहाँ पे धक्का मुक्की में। तो कॉरिडोर बनने से बहुत आराम मिलेगा, हम खुश हैं। कॉरिडोर बनाने के पक्ष में? बिल्कुल पक्ष में, 100%। ताकि आसानी हो सके, यानी हर पब्लिक खुश होगी। कॉरिडोर बने। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। धक्का मुक्की खत्म हो गई, इतना परेशान होते हैं, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। आप भी न्यूज में सारे हादसे होते हैं। कॉरिडोर बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जैसे खाटू श्याम जी में बना हुआ है, दर्शन करते हैं और महाकाल जाके देख कितना शानदार बना है, ऐसे यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन तो यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि तो देखो हर एक वहाँ पे भी करते थे विरोध, तो खाटू श्याम में भी हुआ था, सब हो गया सेट। धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। अच्छे काम के लिए विरोध करना जरूरी है। अच्छे काम के लिए रोज जरूर विरोध हो तो काम तो सही है। जानते हैं कि कॉरिडोर बन जाएगा तो जो तीर्थयात्री है उनको आसानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सारी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो आसानी होगी ना, वो हमारी महिलाओं को होगी। और इसके लिए स्पेशली चाहे वो गोस्वामी समाज से लड़ना पड़े, चाहे किसी समाज से लड़ना पड़े, सरकार को लड़ना पड़ेगा। और हमारी मर्जी यही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए यहाँ पर। यही चाहते हैं हम सारे वक्त यही चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, जैसे और जगह सुविधा हो यहाँ भी हो। क्योंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम देख रहे हैं। हम आते हैं, हम रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेहोश होते हैं, महिलाएं धक्का मुक्की, पंडे मुंह में पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और कह रहे हैं 500 दो VIP दर्शन कराएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।